everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Okay, I hope you are doing very well. And now we will discuss face-to-face conversation. This topic taken by report writing. Report writing is the fifth paper. Understood? ये आपका फिफ्थ पेपर है जहाँ से हमने इस टॉपिक को लिया है जिसका नाम है फेस टू फेस कन्वर्सेशन. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, लेकिन समझना भी ज़रूरी है. लिखेंगे कैसे? इजी तो है, मगर हम वर्ड्स की सेटिंग और सेंटेंस की सेटिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. सभी स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल पर आए हैं और इन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा. बहुत अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और इस तरह का कोई भी चैनल फ़िलहाल तो यूट्यूब पर नहीं है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रहा हो, तो लिहाजा हमारे चैनल से आप अपने नोट्स बना सकते हैं. नोट्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ फेस टू फेस कन्वर्सेशन? व्हाट टेक्निक्स कैन हेल्प इन मेकिंग द कन्वर्सेशन लिसनिंग इफेक्टिव? फेस टू फेस कन्वर्सेशन क्या है और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो किस तरह से कन्वर्सेशनल लिसनिंग को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं? ये एक क्वेश्चन के साथ सोचिए. दो क्वेश्चन ऐड हैं यहाँ पर, दो क्वेश्चन आपके मेंशन किए गए हैं. मैंने आपसे इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इतना मॉडिफाइड कर दिया जाएगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे इसका आंसर क्या लिखना है. ठीक है. अब जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसने उसकी टेक्निक्स भी पूछ ली हैं कि बताइए कन्वर्सेशनल लिसनिंग इफेक्टिव कैसे की जा सकती है, उन टेक्निक्स के बारे में आप बताइए. इस पिक से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब दो लोग जब आपस में बैठ करके बात करते हैं आमने सामने, तो उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोला जाता है. आंसर पे आ जाते हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं. refers to direct communication between two or more people who are physically present in the same location. एक ही लोकेशन पर बैठकर फिजिकली प्रेजेंट होकर जब दो लोगों या दो से ज़्यादा लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड टू फेस कन्वर्सेशन. अंडरस्टूड? मतलब आमने सामने की गई बातचीत, एक ऐसी बातचीत जिसमें दो या दो से ज़्यादा सीधे सीधे लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं. This type of interaction allows for verbal communication, spoken words, as well as non-verbal cues like body language, facial expression, eye contact, tone of voice, and gestures. अब इस कन्वर्सेशन में कितनी चीज़ें मेंशन हैं वो आपको देखना है. इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आई कांटेक्ट का होना, वॉइस की टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है आपका मुस्कुराना, आपके पल की झपकाना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. आपकी भाव भंगिमाएँ जिसको बोलते हैं उसको कहा जाता है गेस्चर्स इंग्लिश में. यानी आप जिस तरह की बात पे जैसा रिएक्शन देते हैं, जिस तरह की अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डायलॉग्स, अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, तो वो आपका गेस्चर कहलाएगा. अंडरस्टूड? तो ये किस तरह का इंटरेक्शन होगा? ये बोला जा रहा है एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ वर्ड्स तो बोले ही जाएंगे, लेकिन नॉन वर्बल लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड गेस्चर भी मेंशन होता है या इंक्लूड होता है. It is considered one of the most effective forms of communication due to the immediacy and personal nature of the interaction. अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि जैसे हम बात को अपने बढ़ाते हैं, अपने तरीके से बात को हम कंसीडर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है. ऐसे कम्युनिकेशन का जो रूप होता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव कहलाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी व्यक्तिगत नेचर के बारे में बात, अपने जो भी अलग अलग लोग हैं वो पर्सनली उनका जो नेचर क्या है ये बहुत अच्छे से इंटरेक्शन के दौरान निकल करके सामने आता है. तो जिसकी वजह से ऐसा कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. अगर चार लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं किसी बात पे एक साथ वो एग्री हो जाते हैं, तो हमें ये समझ आ जाता है कि सामने वाला भी हमारे जैसा सोचता है किसी चीज़ को लेकर के. तो हमें क्या समझ में आता है कि हम चारों लोग मतलब एक जैसे पॉइंट पे एक जैसा ही सोच रहे हैं, एक जैसा ही एग्री हो रहे हैं. लेकिन अगर उन चार में से कोई एक बंदा ऐसा है जो कि कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इस पे भाई ये एतराज़ है, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ,
तो 3 को ये समझ आ गया कि वो जो एक है उसका सोचना थोड़ा अलग है हम लोगों से, वो इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है, इस बात के साथ एग्री नहीं हो रहा है। तो हमें चीज़ें सामने से समझ में आ जाती है ऐसे कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव कन्वर्सेशनल लिसनिंग। इफेक्टिव कन्वर्सेशनल लिसनिंग की टेक्निक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब हमारी लिसनिंग एक्टिव हो। फोकस कंप्लीटली ऑन द स्पीकर, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग विदाउट इंटरप्टिंग। एक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं? एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है जिसमें पूरी तरीके से जो स्पीकर बोल रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जेन्युइन तरीके से इंटरेस्ट दिखाया जाए जो वो कह रहा है, बिना किसी रुकावट के। तो बिना किसी इंटरप्शन के उस चीज़ों को समझा जाए जो कि सामने बोला जा रहा है, तभी वो एक्टिव लिसनिंग होगी। नंबर सेकंड, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। हमें आई कांटेक्ट को बनाकर रखना है। दिस शोज attentiveness and respect, making the speaker feel heard and valued। हमें ये दिखाना है कि हम अटेंटिवली रेस्पेक्ट कर रहे हैं सामने वाले को, तब जब हम आई कांटेक्ट बनाते हैं, बात करते हैं। अगर हम अपना आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से, मतलब एक गेस्चर होता है कि हम उसको डिसरेस्पेक्टफुल दिखा रहे हैं। और साथ ही जो स्पीकर है उसको जो आप सुन रहे हो तो उसको भी आपको बहुत अच्छा फील कराना है। उसकी वैल्यू जो वो बात कर रहा है उसकी वैल्यू को जताते हैं हम जब हम उससे आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। नंबर थर्ड, यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज़। हमें नॉन वर्बल क्यूज़, मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारा वॉइस टोन जो होती है और जो हमारा गेस्चर्स होते हैं, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो सब भी आ जाता है। नॉडिंग, स्माइलिंग और लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड कैन इनकरेज द स्पीकर एंड शोज इंगेजमेंट। जब हम अपने स्पीकर के साथ बातचीत तरीके को सुनते हैं, बातचीत करने का तरीका देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि सिर हिला दिया, मुस्कुरा दिया, हम झुक कर बैठ गए या हमने उसको कोई रिप्लाई दे दिया, इट मीन्स हम ये मतलब ये एक रिप्लाई देना ही होता है। जब आप गेस्चर के थ्रू किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करते हो, हाथ हिला देना, मुस्कुरा देना, या फिर आपने जो था वो पलके झपका दी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये सब क्या है, ये आप अपने स्पीकर को ये साबित कर रहे हो कि आप उसके साथ इंगेज हो जब वो बात कर रहा है। नंबर 4, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। पुट अवे फोन्स और अदर डिस्ट्रैक्शन एंड गिव योर फुल अटेंशन टू द कन्वर्सेशन। आपको अपने फ़ोन को बंद रखना है या अपने से दूर रखना है। जितनी भी डिस्ट्रक्टिव करने वाली थिंग्स हैं उन सब से दूर होना है और फुल्ली अटेंशन आपको अपने स्पीकर पर देना है या अपने कन्वर्सेशन पर देना है, तभी तो आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन अच्छा कर पाओगे। तो अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 5, आस्किंग क्वेश्चंस। Clarify question or asking for elaboration shows that you are listening and helps deepen in understanding। आपको अपने क्वेश्चन को, अगर कोई चीज़ आपको क्लैरिफाइंग नहीं हो रही है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस को पूछ करके आप अपनी जो लिसनिंग है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपने जो सुना बिल्कुल सही था और आप उसके गहरे मीनिंग को समझ रहे हैं। तो आपको उसके गहरे मीनिंग को समझने के लिए अगर बीच में कुछ ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछ के इसमें क्लैरिटी कर लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 6 नंबर पर है पैराफ्रेजिंग एंड रिपीटिंग। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग। किसी भी चीज़ को आप संक्षिप्त रूप में किस तरह से लेंगे ये आपको देखना होगा। कोई भी चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को पैराफ्राइजिंग करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इस चीज़ को फिर से एक बार मतलब पुनरावृत्ति हो जाए अगर, तो कोई बुराई नहीं है, या उसी को समराइज अगर कर दिया जाए तो आप अपने स्पीकर से ये बोल भी सकते हैं। Repeating back what the speaker said in your own words confirms understanding and keeps the conversation clear। मतलब आपसे बोला जा रहा है मीन्स रिपीटिंग बैक। एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पीकर रिपीट करे अपने वर्ड्स को, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप अपने वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट करिए, क्योंकि आपको समझने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए या कन्वर्सेशन को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। तब आप उनसे पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग की बात कर सकते हैं। अंडरस्टूड? पैराफ्राइजिंग का मतलब होता है रिपीट कराना किसी चीज़ को। नंबर 7, बीइंग एम्पैथेटिक। आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, मीन्स आपको आत्मभूति करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सामने से, स्पीकर जो बोल रहे हैं, तो उसमें आपको एम्पैथेटिक होना ही है। शो अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव।
आपको शो करना है कि आप अपने स्पीकर की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं जो आपका स्पीकर बोल रहा है। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमें बीइंग एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है कि हम एम्पैथेटिक हों, तभी हम अपने स्पीकर की फीलिंग्स को और उसके जो वर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, उनको केयर कर पाएंगे। तो इससे हम अपने स्पीकर को केयर की जो फीलिंग है वो कराते हैं कि हमें आपकी केयर है, और इसीलिए हम आपके शब्दों को बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कन्वर्सेशन आपके साथ फेस टू फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एम्पैथेटिक हों। नंबर 8, कीपिंग ऑन एन ओपन माइंड। हमें अपने माइंड को ओपन करके बात करनी है, ना कि नैरो माइंड के साथ में। पहले हम लिसनर की पूरी बात को अच्छे से सुन लेंगे, तब हम आगे किसी भी तरह का कोई जजमेंट देंगे या आगे कोई स्टेटमेंट देंगे। अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन और मेकिंग जजमेंट व्हाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। हमें किसी भी कंक्लूजन पर बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि किसी भी कंक्लूजन पर बहुत जल्दी से कूद जाए, नहीं, हमें इससे बचना है। और जजमेंट देते समय किसी भी बात को हमें दूसरे पर्सन की बात या दूसरे स्पीकर की बात को भी सुन लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात होती है कि सिर्फ एक आदमी के कहने पर हमें कोई जजमेंट नहीं देना है, बल्कि हमें दोनों पर्सन की बात सुन करके तब हम जजमेंट की बात करें। ये कहलाता है कीपिंग एन ओपन माइंड। हमें हमेशा अपने दिमाग को खोल करके तब हमें जजमेंट देना चाहिए। ये एक अच्छे कन्वर्सेशन का भी टेक्निक्स होती है, एक अच्छे कन्वर्सेशन की प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर दिया था कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं अगर हो रही हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम किस चीज़ की इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो हम देखते हैं रिसर्च सेज दैट इन ए फेस टू फेस इंटरेक्शन। रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? फेस टू फेस इंटरेक्शन में 58% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू बॉडी लैंग्वेज। 58% जो होती है कम्युनिकेशन की वो थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज से होती है। 35% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू हाउ द वर्ड्स आर सेड। कैसे शब्द बोले गए, 35% कम्युनिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है। 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू द कंटेंट और वर्ड्स दैट आर स्पोकन। 7% कम्युनिकेशन आपको ये दिखाता है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपके शब्द हैं जो बोले जा रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लायक हैं। पे अटेंशन टू मोर देन जस्ट द एक्चुअल वर्ड्स समवन इज सेइंग। पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल वर्ड्स पर ध्यान दीजिए जब कोई बोल रहा हो। ए पर्सन टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज से ए लॉट अबाउट हाउ ही और शी रियली फील्स। एक पर्सन की टोन, उसकी आवाज़ का जो लहजा है जिसे हम बोलते हैं, जो उसकी आवाज़ का लहजा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत कुछ बताती है। जब कोई व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यानी कि ही हो या शी हो, मेल हो फीमेल हो, वो रियली क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस आदमी की जो टोन ऑफ वॉइस होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देती है। अंडरस्टूड? तो ये था आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मैं समझती हूँ अब आपको लिखने के लिए वर्ड्स मिल गए होंगे एग्ज़ाम में कि आप कैसे लिखेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन को, किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। अब आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म मिल गया है कि किस तरह मुझे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं इस टॉपिक को समझा पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अब इसी के साथ हम आपसे बाय बाय बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह एक अच्छा नया क्वेश्चन लेकर, नया टॉपिक लेकर के। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।